चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए आज हमारा चैप्टर है वर्ब। सभी लोग इधर ध्यान दे बाबू। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, वर्ब है। ठीक है। सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन। एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट लाने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए हमने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा, जिनका काम क्या है, सब्जेक्ट देने का काम है। अब सब्जेक्ट के बाद जो है एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है देख रहे हैं वर्ब, और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। वर्ब, ठीक ना। वर्ब मीन्स क्या होता है पता है आप लोगों को? वर्ब मीन्स क्या होता है बाबू? सबको पता है कि वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई पूछ दे व्हाट इज वर्ब, ठीक ना, व्हाट इज वर्ब, क्या जवाब देंगे आप लोग इंग्लिश में अगर देना हो तो? ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है। वर्ब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है, ठीक ना, जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और किस लिए, किसी ना व्यक्ति या वस्तु के बारे में, यहाँ पे कहा गया व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कहा गया कि वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे ही वर्ब कहा जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि वर्ब मीन्स क्रिया तो है, लेकिन इसका फुल डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कहा दिया जाए इंग्लिश में, दोबारा दूसरे तरह का जो है ना एक और डिफिनीशन दिया गया है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। जिसका मतलब क्या हुआ, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। किसका बोध हो? कार्य के करने या होने का बोध हो, उसी को कहा जाता है वर्ब यानी क्रिया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया गया कि अदिति लाफ्स, अदिति हंसती है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काम जो हमारा होगा, जो क्रिया होगा, जो हमारे द्वारा जो है ना कुछ होने की दशा को दर्शाए, वही क्रिया है, वही वर्ब है। अदिति का काम यहाँ पे क्या है कि हंसती है, तो हंसना जो है उसका वो क्या है, वर्ब है। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो जो काम हम पार्ट्स ऑफ बॉडी से करते हैं, सपोज दैट शरीर के अंगों के माध्यम से हम जो वही काम करते हैं, वो सभी हमारे क्रिया या वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, नाचना गाना, हंसना रोना, खेलना कूदना, ये सब हम जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी से करते हैं, शरीर के अंगों से करते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंगों के द्वारा जो वर्क किया गया, जो एक्शन किया गया, वही वर्ब है, वही क्रिया है। जिस तरह से यहाँ पे कहा गया कि अदिति हंसती है, तो हंसेगी तो जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी से ही ना हंसेगी। बोलिए द डॉग इज डेड ना, डॉग क्या हो गया, समाप्त हो गया, काम खत्म, उसका शरीर क्या हो गया, खत्म, काम खेला खत्म है बाबू। उसी तरह से क्या द बॉयज आर ईटिंग फूड। ठीक है, द बॉयज आर ईटिंग फूड, लड़के खाना खा रहे। तो बात यह है कि खाना खाएंगे तो मुंह से ना खाएंगे, हमें देखना होगा तो आंख से देखेंगे, लिखना होगा तो हाथ से लिखेंगे, चलना होगा तो पैर से चलेंगे। जहां पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज हो रहा है जिस काम को करने के लिए, वही क्या है, हमारा क्रिया है। ठीक है। तो वर्ब की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज वर्ब, तो आप जवाब दे सकते हैं क्या, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और
थिंग्स। ठीक ना, ये जो है आप वर्ब का जवाब दे सकते हैं। अब आता है कि काइंड्स ऑफ वर्ब। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो यहाँ बैठे तो जरूर है आप लोग, मजाक तो बहुत उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछ देना तो दिने में तरह ही नजर आ जाएगा बाबू। कोई बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? बोलिए। मुस्कुराना बहुत मजा दे रहा था आप लोगों को, अब जब हम सवाल करने लगे तो जो है ना मुस्कुराहट गर्माहट में बदल गया होगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? वर्ब कितने होते हैं? तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां हमें पता चलेगा कि वर्ब कितने होते हैं। देखिएगा दिया हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने हैं? 2 होते हैं। खास तौर से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वर्ब कितने होते हैं? 2 होते हैं। और वो कौन कौन से वर्ब होते हैं? तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और एक होता है, ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर एक होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। बोलचाल की भाषा में गांव के टीचर जो होते हैं तो कहते हैं सकर्मक माने जो सकारेला, अकर्मक माने जो अकारेला, नकारेला। ये सब जो गांव की भाषा है इसे भूल जाइएगा। ऐसा कोई थॉट नहीं है, ऐसा कोई थॉट नहीं है कि सकर्मक क्रिया सकारता है और अकर्मक क्रिया नकारता है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। सकर्मक क्रिया क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, क्यों इसको ट्रांजिटिव कहा गया और क्यों इंट्रांजिटिव कहा गया, हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वर्ब जो है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो वर्ब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, खास तौर से अगर कोई पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वो कौन कौन से हैं? तो एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब जरा सा चलते हैं कि क्या है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में समझें। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में जरा समझें। हमने वर्ब तो बहुत प्रयोग किया है, बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस सेंटेंस में आप ये बताइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उस वक्त आप सोच में पड़ जाएंगे बाबू। तो बहुत ही आसान चीज है, आप क्लियर करते चले इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। देखिए कहा गया है कि a verb which require an object after it to complete its sense is called a transitive verb। यानी वह वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वह वर्ब, वह क्रिया जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का जो है ना सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है, उसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये मत कहिए कि सकर्मक क्रिया माने सकारता है, कौची सकारता है, कुछ ना। यहां पे मैंने कहा कि वह वर्ब, वह क्रिया जो क्या करता है, अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। बिना ऑब्जेक्ट का, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो बिना ऑब्जेक्ट का इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। ठीक ना, यानी हर हाल में उसको क्या चाहिए, एक जो है ना ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी उसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है। तो ऐसा वर्ब भी क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाली इतना बोले कि ही किल्ड, उसने मारा, तो आप कहिएगा कौची मारा, शेर मारा, बाघ मारा, चीता मारा, 2-4-5 किलो मछली मार दिया, कौची, उसने मारा। ठीक है, तो ये अभी अधूरा है, ये अभी क्या है, अधूरा है। लेकिन जब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं कि देखिए यहां पे आया एक ऑब्जेक्ट कि ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, तो अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट लगने की वजह से आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं था
तब तक ये कंप्लीट नहीं था। तो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट का जो है ना प्रयोग किया जाए वो वर्ब जो है क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया है द बॉय ओपेंड, लड़का ने खोला, क्या खोला पता ही नहीं है, कुर्ता खोला, दरवाजा खोला, किताब खोला, कॉपी खोला, क्या खोला, तो पता यह चला कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है कि लड़का ने खोला द विंडोज। ठीक ना, लड़का क्या खोलता है, यहाँ पे खिड़की को खोलता है। अब ये जो है ना सेंटेंस क्या हुआ, स्पष्ट हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अदिति मेड, अदिति ने बनाई, क्या बनाई, ठीक है, खाना बना रही है कि घर बना रही है कि किसी को बुड़बक बना रही है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां जो है ना बहुत सारे लड़कों को बुड़बक बनाती हैं। तो अदिति ने बनाई, क्या बनाई, बुड़बक बनाई है, नहीं 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 नहीं, डॉल बनाई है। क्या बनाई है बाबू, डॉल बनाई है, एक गुड़िया बनाई है। यहाँ बुड़बक नहीं बनाई है, किसी को चूतिया नहीं बनाई है, एक डॉल बनाई है। तो जब तक इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं आया तब तक ये अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं ना। अब मान लीजिए सपोज दैट यही सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसी तरह से कि हे किल्ड ए टाइगर, और आपको चुनने के लिए दे दे ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आप इसको किस में रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में या इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो अब आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का कहना क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो ये सेंटेंस जो है ना किस वर्ब के अंतर्गत आएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, तनी जोर से, ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगे। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। दूसरा हमारा शुरू होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब होता है क्या, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, बहुत बढ़िया। क्या है अकर्मक क्रिया भाई, तो देखिए कहा गया कि ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी जो है कहा गया कि वैसा वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेता हो, बिना ऑब्जेक्ट का ही उसका अर्थ स्पष्ट हो गया हो। ठीक है, यहां पे कहा गया कि जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट कर लेता है, उसी को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब्जेक्ट और वर्ब से ही क्या होता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि जो है ना सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है, सिर्फ वर्ब से, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से ही जो है ना पता चल जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया, अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है बताइए, मर गया, काम हुआ, खत्म। ठीक ना। अब यहाँ पे दूसरा दिया कि द सन शाइन्स, ठीक ना, सूर्य चमकता है। तो अब इसमें जो है ना क्या जरूरत है ऑब्जेक्ट की, यह अर्थ स्पष्ट हो चुका कि सूर्य चमकता है। यहां पे दिया गया है द गर्ल स्माइल्ड, ठीक ना, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराना लड़कियों की अदा है, और जो इसको प्यार समझ बैठे वही सिर्फ गधा है, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ वही एक गधा है। अब इसके वजह से कोई मुस्कुराए नहीं, बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी, तो पता चला कि इतना ही से अर्थ स्पष्ट है। ठीक ना, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है कि केकरा पे हंसी। ठीक ना, इस पे ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं। तो पता चला कि जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से ही क्या करता है, अपने अर्थ को, अपने सेंस को कंप्लीट कर लेता हो, स्पष्ट कर लेता हो, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। अगर एग्जाम में दे दे, इसी को जो है ना उठा कर दे दे कि हे डाइड, मान लीजिए को क्वेश्चन दे दिया ही डाइड,
अब आपसे पूछ दे कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अब आप क्या बोलिएगा इसको? इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। अभी नहीं ना कहिएगा कि सकर्मक माने सकारे वाला, अकर्मक माने नकारे वाला। ये सब जो है ना थॉट भूल जाइएगा और जो अभी बताया गया उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए, इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए, तो सकारे वाला नकारे वाला मत सोचिएगा आप लोग। बस ये सोचना है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तब स्पष्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट लिए ही स्पष्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। खास तौर से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर फोकस कीजिएगा आप लोग। अगर नहीं फोकस कीजिएगा तो अपना बिगड़िएगा, हमारा क्या। ठीक है, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे मोदी जी लेखा। हमने के फकीर आदमी नहीं है, घरे वाला आदमी है। जब भैया अपना घरे जा जाओ का, ठीक ना, ब्रिटानिया खाओ अपने घरे जाओ। कहा गया है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब माने जो अपने साथ क्या करता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो कहा गया जैसे में गिव हो गया, आस्क हो गया, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इटीसी, ये क्या करते हैं बाबू? कहा गया है कि एक नहीं दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। कितने लेते हैं? दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे हम कैसे कहीं ना कि फ्री में मिलेला तो हम दो गोल ही ना कौनो चीज होके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर गिव रहे, आस्क रहे, ऑफर रहे, प्रॉमिस रहे या टेल रहे, ये एक ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक नहीं दो जो ना ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जिसमें कहा गया है, यहां समझने की बात है, समझिएगा, जिसमें कहा गया है कि एक जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब बात यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहां पे बताया गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट व्यक्ति यानी पर्सन से जुड़ा हो, पर्सन को सूचित करता हो, इंडिकेट करता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ वस्तु यानी थिंग्स को जो ना इंडिकेट करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आया? मैंने तो कह दिया कि ये जो वर्ब है, गिव होगा, आस्क होगा, ऑफर होगा, प्रॉमिस या टेल, अपने साथ दो वर्ब लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सूचित करता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सूचित करता है। जो पर्सन यानी व्यक्ति के लिए आएगा, ठीक है, वो इनडायरेक्ट है, और जो वस्तु के लिए आएगा वो डायरेक्ट जो है ना, इंडिकेट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब जरा सा बात हम लोग समझेंगे कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ लेना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इसको किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया है, जरा सा ध्यान देना है। यहाँ पे यह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है वर्ब, ठीक है, और थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इधर उधर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एगो हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एगो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसे घबराना नहीं है। देखिए पहला वाला सेंटेंस में दिया गया है कि सी गेव है। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सी क्या है? सब्जेक्ट है, और गेव क्या है? वर्ब है। तो मैंने कहा कि जहां गिव हो, ठीक है, टेल हो, प्रॉमिस हो, ये सब क्या करते हैं? अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जो व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो वस्तु से रिलेटेड होगा उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट। तो देखिए पहले दोनों में से कौन यूज होता है? दोनों में से पहले कौन यूज होता है, इस बात का जो है ना केयर करना है। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, यानी व्यक्ति वाला कि वस्तु वाला। तो ध्यान में रखना है, पहले व्यक्ति तब वस्तु, ठीक ना। पहले हम तबे कलम, हम ना राम तो कलम कुछ ना करी। पहले हम तबे कोई दूसर, पहले हम तबे ही पंखा, हम नहीं रहेंगे तो चालू के करी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आया है मी, ये क्या है बाबू? ये इनडायरेक्ट है, ठीक ना।
इनडायरेक्ट है। और इसके बाद जो है ना आया है एन एप्पल, इसको जो है ना डायरेक्ट कहा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो गया है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है ना एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब के बाद दो दो जब ऑब्जेक्ट आते हैं तो याद रखना है कि व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट कहलाता है, उसको पहले लिखेंगे, और वस्तु के नाम से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कहलाता है, उसको बाद में लिखेंगे। उसी तरह से देखिए लिखा गया है कि द टीचर टोल्ड, ये वर्ब है। अस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना जी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट। इसके बाद कह रहा है कि अस ए स्टोरी, स्टोरी क्या है, ठीक है, वस्तु हो गया, कहानी। ये जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, तो इसको बाद में हम लोग रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और रूल नंबर 2, यहाँ गड़बड़ नहीं है, वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। कुछ ऐसे वर्ब, देखिए कहा गया कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म जो होते हैं बिना किसी रूपांतर के, बिना किसी जो है ना चेंजिंग के क्या होता है, समान होता है, रूपांतर होता है, एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक ना। मतलब ये है कि मैंने कहा कि वर्ब, ठीक है, और ऐसे वर्ब जो है आपको ट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है और इंट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है। ऐसे वर्ब जो मान लीजिए एग्जाम्पल में आ जाए तो हम इसको क्या समझें, उसको जो है ना ट्रांजिटिव समझे या इंट्रांजिटिव समझे, यहाँ जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांजिटिव में दे दिया गया कि आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा वर्ब इसमें क्या है इतना में से वर्ब आपको क्या दिख रहा है, वाक दिख रहा है ना, बताइए। तो इसमें है आई जो आया है एक सब्जेक्ट है वाक आया है जो एक क्या है, वर्ब है। अब बाकी है सब जो आया है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया ना, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ जाए वो ट्रांजिटिव है। और यहाँ पे देखिए द हॉर्स वॉक्स, एक सब्जेक्ट और एक क्या है, वर्ब। यहाँ यही वर्ब जो है आपको कौन सा वर्ब बनकर आया है, ट्रांजिटिव वर्ब बनकर आया है, और यहाँ पे वही वर्ब जो है इंट्रांजिटिव बनकर आया है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में भी रूपांतरण यानी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी अर्थ को हम इस तरह से भी जो है ना बता सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आने वाला वर्ब जो है ट्रांजिटिव के रूप में काम करेगा और यहाँ पे आने वाला वर्ब जो है इंट्रांजिटिव के रूप में काम करेगा। अब उसी तरह से देख दिया गया है द हॉर्स ड्रू द कार्ट। अब इसमें चेक कीजिए कि वर्ब क्या है, तो यहाँ पे आया है ड्रू, ठीक है। अब जरा से इसमें देखिएगा कि ड्रू के बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट आया है, तो ये ट्रांजिटिव बना क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ड्रू देखिए यहाँ पे ड्रू का कैसे प्रयोग किया गया, ठीक है। सी ड्रू नियर मी, यहाँ पे जो आया है ड्रू एक जो है ना ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है। ऐसे भले देखने में आपको कुछ भी लगे, हम इसको रूपांतरित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसको जो है ना ट्रांजिटिव को हम लोग इंट्रांजिटिव के जो है ना रूप में या समझ के उसका जो है ना नया रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक वर्ब का प्रयोग हम अलग अलग रूपों में चेंज करके कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ड्रू के बाद द कार्ट लिखा था, यहाँ पे जो है ना ड्रू के बाद क्या आ गया, मी आ गया, लेकिन सेंस बिल्कुल जो है ना वही चला जाएगा। उसी तरह से दिया हुआ है कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब इसमें आप लोग बताइए कि वर्ब इसमें क्या है, स्टॉप्ड है ना जी। अब इसमें जरा से देखिए था द ट्रेन, ठीक है, स्टॉप सडनली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ये सडनली, ये जो है ना क्या है, एक टाइमिंग है ये। यहाँ पे ट्रेन क्या था, ऑब्जेक्ट था, नाउन था, यहाँ पे ये नाउन है नहीं है। तो यहाँ जो स्टॉप आया है एक जो है क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ आया है तो एक क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात बताते हैं, जरा सा गड़बड़ लोग कहाँ करता है, सुन लीजिए गड़बड़ कहाँ लोग करता है। यहाँ देखा है हाई एगो सब्जेक्ट हो गया,
है इतना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये इतना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो ये जो सेंटेंस है इसको किस जो है ना वर्ब के अंतर्गत रखेंगे, तो ट्रांजिटिव के। हम लोग जान गए हैं कि जो ना में सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए और ऑब्जेक्ट भी आए, वो ट्रांजिटिव है। जरा सा यहाँ पे देखिए, अब देखिए गड़बड़ करने वाला लड़का तो यही सोचेगा कि द ट्रेन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बताइए कि इसको ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत रखा गया है, नहीं ना रखा गया है, क्योंकि यहां सेंटेंस का अर्थ सिर्फ इतना ही तक निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। रुका, कौन रुका, ट्रेन, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे कौन रुका पता चल रहा है, यहां पे कोई नहीं। जैसे कह दे कि द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अचानक ट्रेन रुका या ट्रेन अचानक रुका, ठीक है। यानी सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का महत्व दिखाया जा रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का महत्व दिखाया जा रहा है। देखिए जो ट्रेन जो था ऑब्जेक्ट बनकर आया था, इसमें क्या बनकर आया है, सब्जेक्ट बन गया। यहाँ ड्राइवर भी था, यहाँ ड्राइवर गायब है, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में चेंज कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 कहा गया कि जब कोई, ठीक है, जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब, बाबू बहुत बढ़िया यहाँ पे बात कहा गया है, ये खास तौर से बहुत बार एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, ठीक ना। कहा गया कि जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाए, है इनट्रांजिटिव, लेकिन अगर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए, तो जानते हैं अब जब प्रीपोजिशन उसके साथ आएगा तो हर हाल में ये तय है कि इनट्रांजिटिव होते हुए भी वो क्या बनेगा, अब ट्रांजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है तो वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम खाली कहें कि हे लाफ्ड, वह हंसा, वह हंसा या वो हंस दिया, चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल पूरा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव कहेंगे, इनट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन जब हम इसके साथ एगो प्रीपोजिशन लगा दे रहे हैं, अब यही चीज हम कह दे कि ही, ठीक है, लाफ्ड एट, तो जब ये प्रीपोजिशन एट आ गया तो अपने साथ एगो ऑब्जेक्ट जरूर खोजेगा, ठीक ना, कि वो हंस पड़ा या हंसा, किस पर हंसा, क्योंकि एट लगा हुआ है, ठीक ना। और लाफ एट का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना होता है, हंसना नहीं होता है। लाफ में सिर्फ हंसना होता है, लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ा देना। तो अब जो है ना मजाक उड़ा दिए, केकर मजाक, अब जरूरी हो गया कि मजाक उड़ेले तो केकर उड़ी लो, ठीक ना। यानी अब यहाँ पे हम जो जोड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो अब बताइए कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये तीनों आकर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग अब इनट्रांजिटिव ही कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा ना। क्योंकि जो है जब प्रीपोजिशन आएगा तो अपने साथ जो है ना उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर लाएगा, और जहां ऑब्जेक्ट आ गया तो अब जो है ना वो इनट्रांजिटिव रहा कहां, अब तो फिर ना ट्रांजिटिव बना, ठीक है। तो इस तरह से एक बात बताते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का जो सेंटेंस है उसको हम अलग अलग ढंग से, कभी प्रीपोजिशन की वजह से चेंज कर सकते हैं, कभी एक ही वर्ब का प्रयोग जो है हम लोग ट्रांजिटिव में भी करते हैं और इनट्रांजिटिव में भी उसको जो है ना चेंज कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। कभी जो है एक वर्ब का महत्व दर्शाया जाता है इसमें कि हाँ किस तरह से है, और वर्ब जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से ही जो है ना अर्थ बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो कभी ये पता चलता है कि बिना ऑब्जेक्ट का आपका अर्थ, आपका सेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस वर्ब को क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बाकी का जो है क्लास आगे इसमें बताया जाएगा, वर्ब अभी इतना ही नहीं है, अभी आगे बहुत है, लेकिन आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी इसमें जो भी बचा हुआ रूल्स वो अगले पार्ट में आपका आ जाएगा,
तब तक आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, एक बार जो है ना फिर से इसको रिवीजन करेंगे, इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आसरा लगेले रहिए, जरूर जो है ना कुछ भेटा जाएगा बाबू, ठीक है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।